चाहिए और उसे पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। लुक्खे हैं सब लुक्खे। नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप खुदरंग देखना शुरू कर चुके हैं। जंतर मंतर फिर से छात्रों के उबाल से भरने लगा है। एक बार फिर से हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर छात्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि 4 दिन 5 दिन पहले ही सरकार और सीजेपी के बीच में, छात्रों के बीच में जो वार्ता हुई, उसके बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि छात्रों का गुस्सा एक बार फिर से भड़क उठा है। इस वीडियो में मैं आज आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस अब जंतर मंतर पर क्या कर रही है और कैसे इन छात्रों से निपटने की तैयारी कर रही है, उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के आसपास इर्द गिर्द नहीं है। यह आंदोलन उन तमाम सारी सरकारों और व्यवस्थाओं के खिलाफ है, उसमें चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई और दल और संगठन हो। क्योंकि झारखंड में भी झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों ने, बेरोजगारों ने, युवाओं ने झंडा बुलंद कर लिया है। और कमोबेश यही स्थिति अब आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार के खिलाफ हो चला है। उधर सदन के भीतर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे सदस्य, सांसद और नेता बौखलाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं। उस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ भोपाल में किसानों ने ऐसी कौन सी तख्तियां लहरा दी मोहन यादव सरकार के खिलाफ, जिसे अब सीधे तौर पर एक बड़े आंदोलन से जोड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि किसानों ने आंदोलन अपना वापस ले लिया है मोहन यादव की सरकार के घुटने टेकने के बाद। वो तस्वीरें भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को लेकर के कैसा गड़बड़ झाला हुआ है, जिससे अल्ताफ रजा के गाने की वो लाइनें याद आ रही हैं कि भाव क्यों बढ़ गया है सोने का, उसने पीतल पहन लिया होगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, अभी आगे इस तस्वीर में, इस खबर में आपको समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वीडियो के साथ। ये तस्वीरें जंतर मंतर से आई ताजा तस्वीरें हैं। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो नारेबाजी है, ये भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी को लेकर के है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघात के आरोपों से जुड़ी हुई है। इन छात्रों का सीधे तौर पर यह मानना है कि जब मुकदमे एफआईआर वापस लेने की बात पर ही डील हुई थी, तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली पुलिस और बिहार की पुलिस गद्दारी पर क्यों उतारू है, और उसको लेकर के ये सीधे तौर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बताया गया कि दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन किया और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की मांग की गई है। एक और वीडियो मैं दिखाता हूं इसी को लेकर के। इसमें सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को उनके पुराने एक तरीके से चिढ़ाने वाले स्लोगन्स के जरिए इस्तेमाल करते हुए सीधे तौर पर यह ताकीद कराई गई है कि तड़ीपार इस्तीफा दो, माफी मांगो। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। इस तड़ीपार को एकांतिक लिखी देना चाहिए और उसे पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और उसे इस्तीफा देना चाहिए। और जो बात हुई थी कि छात्रों पे एफआईआर नहीं होगा और सरकार इससे पीछे हट रही है, तो सीधे तौर पर अमित शाह इस्तीफा दो, तड़ीपार इस्तीफा दो की मांगों को लेकर के तमाम सारे जो छात्र हैं और खास तौर पर लेफ्ट विंग के ये लोग हैं, जो लगातार वहां पर अब जंतर मंतर पर एक बार फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। Scroll.in की ये खबर है जिसमें भी छात्रों ने कुछ ऐसे ही आरोप लगाए हैं। आपकी स्क्रीन पर जो छात्र कह रहे हैं वो Scroll.in की क्रेडिट के साथ जरा देखिए क्या कुछ कहा गया। जेपी नड्डा ने ये आश्वासन तो दिया था कि हम छोड़ देंगे, किसी भी तरीके की एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, लेकिन सरकार पूरी तरीके से उस अपने आश्वासन से पल्ला झाड़ चुकी है। तो सीधे तौर पर कोट किया गया, इट्स क्लियर नाउ दैट द गवर्नमेंट बिट्रेड अस एंड द डिसीजन वाज premature, says a left student activist about the CJP withdrawing protest। मतलब यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि उसका जो तरीका था उस पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, और क्यों उनको इतनी जल्दी वापस लिया गया, और जबकि सरकार अब जो है फिर से मुकदमे और एफआईआर की तैयारी कर रही है।
उधर दोस्तों जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली और हालात ये बन चले हैं कि दिल्ली पुलिस जो है बैरिकेड्स को आपस में बिल्ड कर रही है ताकि जो छात्र एक बार फिर से जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं उनको उसी घेरे के इर्द गिर्द रोका जा सके। ये लल्लन टॉप के रजत की रिपोर्ट है, छोटा सा हिस्सा देखिए जरा इसका। आपस में वेल्ड किया गया है जिससे ये हटाया ना जा सके। कहां तक रोक लेंगे? जितना दमन करेंगे उतना आंदोलन मजबूत होगा। तो ये सीधे तौर पर रजत ने अपने वीडियो में जानकारी दी कि किस तरीके से वहां पर छात्रों को रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है। उधर मॉनसून सत्र में, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम सारे विपक्षी जो सांसद हैं, जो नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर उसकी जवाबदारी एक तरीके से जवाबदारी का आप कह लीजिए कि जवाब देने का आरोप लगा रहे हैं कि जवाब दीजिए। इस तरीके से उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह को लेकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधी चुनौती दे दी है। क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए आपकी स्क्रीन पर। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। उधर दोस्तों पेपर लीक के ये आरोप, इसका पूरा का पूरा मामला अब भारतीय जनता पार्टी तक ही सीमित नहीं बचा हुआ है। अब ये मामला तमाम सारे राजनीतिक दलों के लिए भी गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया एक प्रोटेस्ट मार्च है, जो पंजाब में पेपर लीक को लेकर के जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे होंगे, उनके कार्यकर्ता इन झंडे को लिए हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली में प्रदर्शन किया गया है, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई है। मतलब बात बहुत सीधी सीधी है कि नीट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से मुंह उनका बंद था, अब एक तरीके से इसको खोलने की तैयारी है। उधर झारखंड में भी जेएमएम के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जेएमएम सरकार को लेकर के, जेपीएससी और जेपीएसएससी को लेकर के लगातार वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। देखिए तमाम सारे जो छात्र हैं, हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली, गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर के रांची में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और ये उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है दोस्तों। उधर एक बड़ा बयान आया कॉकरोच जनता पार्टी के एक तरीके से करता धरता, जिन्होंने ये पूरे मूवमेंट को बनाया, खड़ा किया, ऐसा वो दावा करते हैं। अभिजीत दीपके का एक बड़ा दावा आया। उस दावे में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास ये ऑफर भी है और ये दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है कि वो आकर के भाजपा को ज्वाइन कर ले। क्या कुछ अभिजीत दीपके ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, आपकी स्क्रीन पर है, सुनिए जरा। बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए? अब तक धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। तो ये अभिजीत दीपके का पूरा बयान। उधर दोस्तों बीते 3 दिनों से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों ने एक तरीके से भोपाल को घेर रखा था और मांगे थी मूंग को मिनिमम सेलिंग प्राइस पर जो है खरीदा जाए और एक तरीके से सरकार संपूर्ण खरीद करे। इन ऐसी तमाम सारी मांगों को, खाद के ऊपर जो है टोकन सिस्टम जो था उस पर हटाने को लेकर के, ऐसे सब तमाम सारी मांगों को लेकर के भोपाल पहुंचे थे। हजारों की संख्या में किसानों ने लगभग 48 घंटों तक प्रोटेस्ट किया। हालात ये बन पड़े कि मोहन यादव के आवास तक ये किसान पहुंच गए थे, सिर्फ 2 बैरिकेड बाकी थे। उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार घुटनों पर आई और किसानों की सभी मांगे मानने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी नेम प्लेट, कुछ ऐसे स्लोगन नजर आए जिससे अब यह पता चल रहा है कि इस देश का चाहे युवा हो, बेरोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, जेनजीज हो, अल्फा जनरेशन के लोग हों, सब अपनी मांगों को लेकर के मुखर हो चले हैं। ये तस्वीर देखिए,
फसल खरीदो विधायक नहीं, सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप, भारतीय जनता पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स पर आरोप। फिर देखिए किस तरीके से बताया गया, अलग अलग तरीके के स्लोगन को लेकर के तस्वीरें जो तो सीधे तौर पर नजर आ रही हैं, जो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी का एक चिंटू, अपने आप को किसी दौर में एक्टर कहने वाला सुदेश बेरी ने किस तरीके से कंगना रनौत के बाद जंजीस को लेकर के अभद्र, अपमानजनक, बदतमीज और बेशर्म बयान दिया है, वो मैं आपको सुना देता हूं। आपकी स्क्रीन पर है जरा कंगना रनौत का मेल वर्जन, इसको सुनिए जरा ये क्या कह रहा है। लुक्खे हैं सब, लुक्खे। पीछे कोई बैठे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट फंड करते हैं, वो ऐसी फटे हुए चप्पल वाले सब ऐसी खड़े होकर माइक पे कोई ये कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वो कर रहा है। यहीं से शुरू होते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। इमीडिएट दे विल बी वाइप्ड ऑफ, ये फना हो जाएंगे सर। अब इसकी हेकड़ी जो है अभिनय सर ने निकाली है, लिख रहा है कि मुद्दों की जानकारी शून्य, आत्मविश्वास 100%। सीजेआई साहब ने जिस शब्द को से अपमान करना चाहा, उसी शब्द को युवाओं ने प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। सीजेपी किसी नाम से नहीं, एक ताने के जवाब से पैदा हुई। उल्लू का पट्टा कौन है ये जनता तय करेगी। सीजेपी को तुम हल्के में ले रहे हो, उसी ने पेपर लीक जैसे मुद्दे को देश की संसद तक पहुंचाया, लाखों छात्रों की आवाज बनाई और सरकार को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। मुद्दों की जानकारी नहीं है तो पहले पढ़ लो फिर ज्ञान देना। यह आदमी कह रहा है कि युवाओं को लकवा मार गया है, जबकि लगता है कि लकवा इसके दिमाग को मार गया है। ये दरअसल ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चिंटू की तरह काम कर रहे हैं। इनको बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और शायद यही वजह है कि ये लोग किसी भी तरीके से ये इनके इन प्रकार है ना अपनी दाल रोटी चलाना चाहते हैं। सुदेश बेरी जैसे लोग किसी दौर में अच्छी फिल्में किया करते थे, लेकिन अब कुंठित मगज दिमागी ये लोग सीधे तौर पर इस देश की आने वाली नई जनरेशन को किस तरीके से बदतमीजी के अलंकारों से सुसज्जित कर रहे हैं, ये इनकी जुबान से साफ तौर पर समझ में आ रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा वीडियो। ये भोपाल में किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, लेकिन इन तस्वीरों में खास बात यह है कि किसानों ने खुद जो कुछ भी कचरा किया, फैलाया प्रोटेस्ट साइट पर, वहां पर खुद ही उसको साफ किया। और हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी इस तरीके की तमाम सारी तस्वीरें देखी हैं। मतलब इस देश का एक तबका, कम से कम एक संदेश, एक मैसेज जंतर मंतर से जरूर पहुंचा है कि आप प्रदर्शन करिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी साथ में निभाते चलिए। और कम से कम किसानों ने भी अब वहां से कुछ सीख ली है और ये उससे जुड़ा वीडियो निकल के सामने आ रहा है। चलते चलते योगी आदित्यनाथ की एक सभा की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। हाँ, ये सभा की तस्वीरें हैं। ये 2027 में भारतीय जनता पार्टी की खाली सीटें नहीं है, ये सिर्फ एक सभा की सीटें हैं, बनारस की सीटें हैं, वाराणसी नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, मंच पर योगी आदित्यनाथ हैं और मंच के नीचे की तमाम सारी कुर्सियां जो हैं खाली पड़ी हैं। माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से और प्रतिरोध के तौर पर देखा जा रहा है और एक बड़ा घटनाक्रम इसको ऐसे भी माना जा रहा है, ऐसे भी देखा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ जो है वो लोगों में गुस्सा है। उमाशंकर सिंह लिख रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर है कि योगी की सभा में उनके भाषण के समय कुर्सियां खाली हो गई। बाल सुलभ जिज्ञासा, बनारस तो प्रधानमंत्री का गढ़ है, वहां भला प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसा कौन कर सकता है। आप जानते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी के भीतर लखनऊ वर्सेस दिल्ली को लेकर के जो टसल है, ऐसा जो दावे किए जाते हैं, कम से कम उन दावों को ये तस्वीरें और बल दे रही हैं। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार कितनी गहरी पैठ में बैठ चुका है, समाहित हो चुका है। ये वीडियो जरा देखिए। ये 24 घंटे तक बंधक बना करके रखी गई विजिलेंस टीम के वो लोग हैं जिन्होंने तहसील में जाकर के कुछ करप्ट लोगों पर एक तरीके से एक्शन लेने की कोशिश की थी। जब उनको रंगे हाथ पकड़ा गया तो तहसील के कर्मचारियों ने विजिलेंस की टीम को ही बंधक बना लिया। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख करके भ्रष्टाचार करेंगे, यानी कि भ्रष्टाचार को इस देश में एक तरीके से एक अधिकार के तौर पर माना जाने लगा और शायद यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ये उत्तराखंड के सितारगंज तहसील की तस्वीरें हैं जिसमें सीधा तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे उनको बंधक बनाया गया है। एक और तस्वीर दिखाता हूं, भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में इनकी एक प्रतिमा लगी थी। इस प्रतिमा में यह दावा किया गया था कि यह प्रतिमा तांबे की बनाई गई है।
लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सीमेंट से बनाई गई इस प्रतिमा को तांबे के कलर के पेंट से पोत दिया गया और पैसे और जो फंड था वो तांबे के नाम पर लिया गया, ऐसा दावा किया गया। ये ईटीवी भारत की खबर है जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार होने के आरोप लग रहे हैं। क्या बताया गया? देखिए, कहा गया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में अटल परिसर का निर्माण किया गया। इतनी अधिक तादाद में अटल परिसर का निर्माण करने के नाम पर कीर्तिमान भी स्थापित हुए, लेकिन अब कोरबा के कटघोरा में इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल लगे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का निर्माण ब्रॉन्ज से किया जाना था, लेकिन इसकी जगह सीमेंट लगा करके लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। काम पूरा करने वाला ठेकेदार भी कोई और नहीं है बल्कि स्थानीय भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष है। मामला संज्ञान में आने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। भाजपाइयों ने ही अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।